औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम हातिम महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो आतिफ। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होता रहे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इस टाइम यूरोप में कौन सी कंट्री का वीज़ा रेशो अच्छा है, उस बारे में गाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइम जो जनवरी 2025 से लेकर थर्ड मंथ अप्रैल आ रहा है, मार्च के बाद अप्रैल स्टार्ट हो गया, फोर्थ मंथ, अभी तक जो इस साल की 2025 की यूरोप में सबसे अच्छी वीज़ा रेशो है वो शेंजन कंट्री हंगरी की आ रही है। तो आज की वीडियो स्पेशली हंगरी के लिए है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप हंगरी का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें एम्बेसी की फ़ीस कितनी है इसकी, और पाकिस्तान में इस टाइम इसको कौन सी एम्बेसी जो है वो डील कर रही है। इसका जो सिस्टम है, पुराना जो 2024 का सिस्टम था उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। अभी 2025 में इसको VFS ग्लोबल जो है इस्लामाबाद में डील कर रही है, और उसकी आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं और वो उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हंगरी के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलो, आप लोगों को भी नॉलेज होगा कि हंगरी जो है ये शेंजन की कंट्री है। अगर आप हंगरी का वीज़ा ले लेते हैं तो आप इजीली हंगरी से किसी भी शेंजन कंट्री में मूव कर सकते हैं। वहाँ से आप बाय ट्रेन भी मूव कर सकते हैं, बाय टैक्सी भी कर सकते हैं, और अगर आप लीगल हैं, 100% लीगल हैं, तो आप बाय भी दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से या एशियन कंट्री से जो फर्स्ट स्टेप होता है आप लोगों के लिए सिर्फ वही मुश्किल होता है। उसके बाद जब आप यूरोप पहुँच जाते हैं तो वहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मूव करना है वो ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो उसमें आपका पासपोर्ट चाहिए मेन, और आपका NIC, और इसके बाद आपको पिक्चर चाहिए होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है इसमें पूरे शेंजन के लिए ही, पूरे यूरोप के लिए जो होता है वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट भी ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं हो कि आपकी चंद एक ट्रांजैक्शन है और उस बेस पे आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो इसमें आपके जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो प्रॉपर है 3 से 6 मंथ की जो है वो रेगुलर अकाउंट यूजिंग हो। आप किसी किस्म का भी पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या अदर कंट्री में कर रहे हैं तो उसी वाले से जो आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी कंपनी बैंक स्टेटमेंट है या आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है तो वो अच्छी रनिंग होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी रनिंग होगी और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका 2 से 3 मिलियन उसमें है तो आपके लिए जो आपका प्लस पॉइंट बढ़ जाता है वीज़ा अप्रूवल होने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म की कमी नहीं है, तो इस हवाले से फिर आपका कोई भी कंट्री जो है पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करती। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपके अप्रूवल के होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी इसमें मेंशन कर लेनी है, साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कर लेना है। आपने FRC यानी कि फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको नाजरा से मिल जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिज रिलेशन सर्टिफिकेट ले लेना है, वो भी अपनी अपनी फैमिली के साथ होता है, वो आपने ले लेना है। और ये जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स है, और इसके बाद अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीज़ा फाइल करने के लिए, हंगरी के वीज़े के लिए चाहिए होते हैं। ओवरऑल पूरे यूरोप के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं। चंद एक फार्म्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ फार्म्स हैं जो फार्म फिलिंग करके आपने साथ अटैच करने होते हैं। वैसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं मेन ये आपको ऑल ओवर कंट्री के लिए यही चाहिए होते हैं। इसके बाद ये सारी जब आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, अभी चलते हैं इसकी एम्बेसी की फ़ीस की तरफ। तो इस टाइम जो सी शेंजन प्लस वीज़ा है उसमें अडल्ट जो है उसकी जो एम्बेसी फ़ीस आ रही है वो 90 यूरो, PKR में तकरीबन 26,000 बन रही है। वो आपने अडल्ट की फ़ीस पे करनी होती है और ये VFS ग्लोबल में ही फ़ीस पे होती है। और अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो आपके चाइल्ड होंगे, जिसमें 12 साल तक जो एज होती है चाइल्ड में, उसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 13,000 आएगी PKR में। और अगर आपका 6 साल से कम बच्चे हैं, 1 साल से लेकर 6 साल तक, तो उनकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो फ्री होती है, उसमें आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी हंगरी के लिए। इसके बाद जो उधर सर्विस चार्जेस हैं वो भी 3 से 4 हज़ार वो ले लेते हैं आपने एम्बेसी फ़ीस के अलावा जो पे करने होते हैं। और इस सूरत में अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है
तो ओवरऑल कंट्री के लिए यही सिस्टम होता है। जो आपकी एम्बेसी फीसिस हैं वो टोटली नॉन रिफंडेबल होती हैं, उसमें आपको 1 रुपया भी जो है रिफंड नहीं किया जाता, वो आपकी पेमेंट जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं की जाती। और इसके बाद जो आपने इसकी डील करी है, इसमें ये VFS ग्लोबल ही है, वहाँ पे आपने जाना होता है, वहीं पे आपने एम्बेसी की फीस सबमिशन करवानी है और अपनी जो फाइल है वो सबमिशन करनी होती है। और इसकी सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इस्लामाबाद में। अगर आप इस सिटी से हैं तो आप इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, वैसे कराची में भी इसकी हैं। अगर आप उस एरिए से हैं तो आप वहाँ पे भी इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपने VFS ग्लोबल की जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर अपनी आप लॉगिन कर सकते हैं, ID बना के वहाँ पे भी आप खुद भी अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद नहीं बुक कर सकते तो उसके लिए आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर जो है वो चैनल में लिंक कर दिया गया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके हमारी भी खिदमत ले सकते हैं, या किसी भी आप कंसल्टेंट से इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो मार्केट से आपको बाई भी करनी पड़ती है। आप छोटी सी अमाउंट के साथ इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी बाई कर सकते हैं बैच फीस पे करने के बाद। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उस पर ऑलरेडी एड्रेस मेंशन होता है। अगर आप पर्सनली उससे पहले भी अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही और आप उधर विज़िट करना चाह रहे हैं VFS ग्लोबल का, तो उसमें आपको इस्लामाबाद में जो उसका एड्रेस है वो F6 3 सेक्टर मेन मार्गला रोड, हाउस नंबर जो है वो 12 में, ये इसका एड्रेस मेंशन मैं कर दूंगा साथ वीडियो में भी, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट करके भी इसकी मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इसमें किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जब आप अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाती है, आप वीज़ा फाइल कर लेते हैं, एम्बेसी फ़ी पे कर लेते हैं और अपॉइंटमेंट में सबमिशन के बाद आपका जो इसमें प्रोसेसिंग टाइम लगता है, पाकिस्तान में इस टाइम जो इस शेंजन कंट्री का जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वो 3 से 6 वीक लग रहा है। तकरीबन 1.5 माह के अंदर आपका जो रिस्पांस है एम्बेसी की तरफ से वो आपको मिल जाता है, येस या नो का। अगर आपका वीज़ा अप्रूवल है उस वाले से भी आपको मेल आ जाती है, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है तो उस वाले से भी। लेकिन कोशिश करें, अगर आप यूरोप का वीज़ा फाइल करना चाह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे मुकम्मल तौर पे फोकस करें। डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वेल एंड गुड, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास अगर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये भी आपके पास जो एक प्लस पॉइंट्स होता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे हैं ये भी आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आपके वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये थी आज की हंगरी के हवाले से अपडेट, वीज़ा फाइल करने के हवाले से जो मैंने आपको बताई है। अगर मज़ीद भी आपको मालूमात चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।